किस पर भरोसा करें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में ही ये देख चुके हैं कि किस पर भरोसा करें, मतलब एनआईओएस की असली जानकारी कहाँ देखें और सही जानकारी बता कौन रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो सवाल है कि किस पर भरोसा करें, ये ही सबसे ज्यादा, अगर आप एनआईओएस क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और आपको समय समय पर जानकारी की कमी रहती है एनआईओएस से रिलेटेड, क्योंकि एनआईओएस में कई प्रकार की प्रणालियां होती हैं एग्जामिनेशन से पहले, जिसमें आपका एडमिशन है, एग्जामिनेशन फीस है, एग्जामिनेशन डेट्स हैं, एग्जामिनेशन डेट शीट है, टीएमए सबमिशन है, या XYZ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस सब से रिलेटेड। और आपके मन में यही सवाल आ जाता है कि भाई हम असली जानकारी कहाँ देखें, और अगर देखते भी हैं कई सोशल मीडियाज पर तो उसमें से किस पर विश्वास करें, क्योंकि कई प्रकार की चीजें हैं जो आपको समय समय पर अलग अलग माध्यम से एनआईओएस से रिलेटेड जानकारी देती हैं। लेकिन आपके दिमाग में यही सवाल रहता है कि भाई हम विश्वास किस पर करें, विश्वास किस पर करें। और यहीं पर से जो है पूरी प्रॉब्लम शुरू होती है कि हम इंटरनेट पर विश्वास करें, यूट्यूब पर विश्वास करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स या व्हाट्सएप पर विश्वास करें, या अफवाहों पर विश्वास करें, या फिर सोशल मीडिया पर विश्वास करें। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जो एक बच्चा होता है वो इन्हीं सब चीजों में उलझा रह जाता है, इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, अफवाहों पर और सोशल मीडिया पर। तो होता क्या है, जितने मुंह उतनी बातें, ये सब ने कहावत सुनी है। तो इंटरनेट की दुनिया में जितने चैनल उतनी कहावतें, लेकिन प्रामाणिक कोई भी नहीं है, प्रामाणिक कोई भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको असली इंफॉर्मेशन चाहिए एनआईओएस से रिलेटेड, और जहां से मोस्टली ये सोशल मीडिया पर जितने भी लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं या वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं, वो सब के सब कोई भी मोस्ट ऑफ द केसेस में एनआईओएस के अधिकृत व्यक्ति नहीं है, ऑफिशियल व्यक्ति नहीं है। वो सब भी इन्हीं ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं जो समय समय पर एनआईओएस जारी करता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग इस जाल से निकलें जो कि आपको केवल स्ट्रेस देता है। इस सब को आप कचरे में डाल करके फेंक दें, क्योंकि इनसे केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट और आपको तनाव मिलेगा। इन सब बातों से आप दूर हटें। और आपको अगर एनआईओएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस है ऑफिशियल वे में जानने का, मैं आपको बताता हूं। एक बात आप मेरी हमेशा याद रखना, अगर कोई गवर्नमेंट है या सरकार है, ये कभी भी सरकार है या सरकारी कार्यालय है सरकारी, या सरकारी ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, वो कभी भी अगर कोई नई जानकारी या कोई सूचना उसको आपको देनी होगी तो वो यूट्यूब पे किसी को अपॉइंट नहीं करेगा कि भाई तुम जाओ यूट्यूब पे जाके बोलो। कतई भी नहीं ऐसा है। जबकि वो क्या करेगा, इसकी लिखित तौर पर आपको लिख करके एक सूचना प्रदान करेगा जिसे आप लोग नोटिस कहते हैं। आप उस नोटिस को पढ़ें, और जो आप एक YouTube पर जिस इंफॉर्मेशन को आप 5 मिनट बर्बाद कर करके समझेंगे और जिसकी गारंटी भी नहीं है कि वो यूट्यूबर आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उससे बेहतर है आप सरकारी वेबसाइट के माध्यम से उस नोटिस को पढ़ें। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि एनआईओएस की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चाहे कोई सी भी हो, वो आप अपने आप बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी को रिक्वेस्ट करे कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए जो एनआईओएस है उसने 2 वेबसाइट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल की हैं। एक है, आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अपनी, कि nios.ac.in, और दूसरी आ जाती है sdmis.nios.ac.in। इन 2 वेबसाइटों के अलावा आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, चाहे कोई YouTube पर बैठा है, चाहे कोई Facebook पर बैठा है, या कोई भी अलग माध्यम है आपको जानकारी देने का। आपको इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया, सरकारी कार्यालय कभी भी कोई जानकारी इन माध्यमों से प्रेषित नहीं करता है। वो उसकी अधिसूचना जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है।
तो वह नोटिफिकेशन आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी दो है, nios.ac.in और sdmis.nios.ac.in। इन दो वेबसाइट के अलावा आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। और ये बात मैं अपने पर भी लागू करता, आप मेरी बात का भी विश्वास ना करें, आप अपने लेवल पर खुद इन वेबसाइटों को खोलें और सरकार के द्वारा, एनआईओएस के द्वारा जो सूचनाएं समय समय पर जारी की जाती हैं, एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या टीएमए से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहीं पर मिलती है और ऑथेंटिकेट होती है। और मोस्टली जो आपको ये यूट्यूबर्स देते हैं इंफॉर्मेशन, वो भी यहीं से देते हैं, बावजूद इसके कि वो इंफॉर्मेशन केवल 2 मिनट की या 2 सेकंड की है खाली, उसके लिए आपको 10-15 मिनट का एक वीडियो देखना पड़ता है। तो यह आपके स्ट्रेस देने के लिए बहुत उचित है। तो आप इन चीजों से दूर हटें, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करें। तो मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट, आप किस तरह से इन वेबसाइट्स को ऑन करके उन सरकारी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं जो एनआईओएस आपके फेवर में समय समय पर जारी करता है। तो आप जैसे ही nios.ac.in की वेबसाइट को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का नजारा आपकी स्क्रीन पे आता है। आपने क्या करना है, आपने इसको डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन, और यहां पर आप अपने लेफ्ट में देख रहे होंगे जहां पर एडमिशन ऑन डिमांड, ई सर्विस या इस तरह की सारी चीजें लिखी हुई आ रही हैं। इन्हीं सब में आपने इस चीज पे आकर के क्लिक करना है जहां लिखा है नोटिस बोर्ड और ऑफिस ऑर्डर। नोटिस बोर्ड और ऑफिस ऑर्डर, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का दृश्य आएगा। नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड सूचना पट आप सभी को मालूम है, जहां पर कोई भी सूचना दिखाई जाती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, सरकार जो भी होती है अपने सारे आदेश, अपनी अधिसूचनाओं को लिखित तौर पर जारी करती है संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ। मुंह जबानी में कभी भी सरकार कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना प्रेषित नहीं करती है, इस बात को आप समझें। तो जैसे आप यहां पर आते हैं, आपके लिए यहां पर फर्स्ट में लिखा है फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑर्डर्स एंड ऑफिस ऑर्डर्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप ये देखिए यहां पर लिखा है ईयर 2020 की सारी नोटिफिकेशन, जैसा कि आज है 18 अक्टूबर सन 2020। तो आज तारीख तक की जितनी भी नोटिफिकेशन है, आधिकारिक जितने भी सरकार या सरकारी संस्थान एनआईओएस के अधिकारियों के द्वारा, संबंधित अधिकारियों के द्वारा जो प्रेषित की गई है, जो पब्लिश करी गई है, बिल्कुल ऑथेंटिकेट जानकारी जो है वो सब यहाँ पर समय समय पर इनके द्वारा प्रेषित की गई है। इसमें आप देखिए, अगर आप लेटेस्ट में जाते हैं तो नोटिफिकेशन फॉर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर इन्होंने सूचना डाली हुई है। अच्छा, नोटिफिकेशन 7/220 आप देखेंगे 25 सितंबर सन 2020 रिगार्डिंग द लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर ओपन बेसिक एग्जामिनेशन एजुकेशन और वोकेशनल कोर्स और स्ट्रीम 2। आपको इसमें वोकेशनल का तो समझने की आवश्यकता नहीं है, आप एकेडमिक सेशन का देखिए। इसमें लिखा है स्ट्रीम 2 के जो एडमिशन होने थे सन 2020-21 सत्र के, उसकी जानकारी यहाँ पर इन्होंने लगाई है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो, ये सरकारी जानकारी है जो सरकार ने या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ने आप लोगों के लिए प्रकाशित करी है। तो आपको ये समझना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कोविड-19 के चलते जो जो एडमिशन का कार्य रुक गया था और टीएमए सबमिशन का जो कार्य रुक गया था, उसी के कारण जो डेट्स में फेरबदल करा गया है वो सब डेट्स यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अगर आप देखिएगा तो आप एकेडमिक सेशन की देखिए, आप यहाँ पर अगर ऑनलाइन एडमिशन स्ट्रीम 2 की आप अगर एडमिशन की डेट देखें तो यहाँ सीधे अक्षरों में लिखा है 31/10/2020। वहीं उसके नीचे लिखा गया अगर टीएमए जमा करने हैं तो टीएमए जमा करने की 31/10/2020 तक की तारीख बढ़ा दी गई है। अब यही जानकारी के लिए अगर आप किसी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर अपना समय और अपनी आंखें दोनों
नष्ट करते हैं इन चीजों को देखने के लिए, तो वहां पर 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस देखने पड़ते हैं और वो सब अनऑथेंटिकेट है, कोई गारंटेड नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए, द इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी सक्षम अधिकारी हैं इस कार्य को करने के लिए, उन सब की जानकारी के उन्हीं के द्वारा ये सब चीजें प्रकाशित करी गई हैं और यहाँ पर निदेशक के हस्ताक्षर हैं जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के हैं। तो आप लोग ये बातें समझिए कि अगर आगे से आपको कोई भी जानकारी चाहिए एनआईओएस से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल इन वेबसाइट पे सर्च करें और सीधे सीधे तौर पर आप खुद इन चीजों को देख सकते हैं। आपको किसी के आगे रिक्वेस्ट करने की या ज्यादा उसके आगे आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लेवल पे चीजें देखिए, ये सब आपके लिए एनआईओएस ने रखा हुआ है आपके लिए। बस जानकारी के अभाव में आप लोग बेवजह के प्लेटफॉर्म पे भटकते हैं और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको एक NIOS.ac.in वाली वेबसाइट पे सर्च करना है और दूसरा HTMIS.NIOS.ac.in। इन दो वेबसाइट के अलावा आपको कहीं और बेवजह में अपना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी ऑफिशियल जानकारी आपको यहीं से मिलेगी और जो भी आपको YouTube पर जानकारी देते हैं हजारों लोग, वो सब भी यहीं से देखते हैं। तो भाई आप भी मेन वेबसाइट पे जाइए ना, काहे को अपना समय बर्बाद करते हैं चक्करों में। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बातें सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अब आप भी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, बेवजह के लोगों पर विश्वास ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। मैंने आपको 2 वेबसाइट बता दी हैं, उन वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल ऑर्डर आप खुद समय समय पर देख सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप जिन भी लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, वो सब भी यहीं से जानकारी आपको लेके दे रहे हैं। वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर नहीं है कि भाई पहले ही आपको बता देंगे कि कहानी क्या चल रही है अंदर की। ऐसा कतई भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों ने मेरी इस जानकारी से बिल्कुल आपको लाभ लिया होगा और आगे भी आपको मैं इस तरह की जानकारी प्रदान करता रहूंगा। फिर भी अगर आपको कोई रिलेटेड एनआईओएस से कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए। मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन उसी नंबर पर प्रदान करूंगा। धन्यवाद।